Hello friends, today I am feeling very privileged to talk about contribution of women in India's freedom struggle। हाँ दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान पर बातचीत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आज जब भारत में महिलाएं पूरी तरीके से सशक्त नहीं हो पाई हैं, तो ब्रिटिश रूल में जब हमारा सामाजिक जो बंधन था, एक क्लोज्ड निट सोसाइटी थी, महिलाओं ने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था, वैसे में उनका योगदान और उनकी जो वीरता है वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और इस महिला दिवस पर ये उनके बारे में बातचीत करने से हमें सच में ये गर्व महसूस होता है कि कितना उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो तरीका डेवलप किया है उसमें महिलाओं के योगदान को हम, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को हम दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं, 1857 के पहले की घटना और 1857 के बाद की घटना। उसी प्रकार से इनका भी जो योगदान है भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 के पहले वो किस प्रकार से लड़ती हैं और 1857 के बाद या 1857 के विद्रोह के दौरान उनका क्या योगदान रहा। तो आइए हम लोग इस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले 1857 के पहले अगर हम उनके योगदान की बात करते हैं तो सबसे पहले 1817 में, हाँ दोस्तों, 1817 में सर्वप्रथम भीमाबाई होलकर ने अंग्रेज़ों के साथ एक गुरिल्ला युद्ध की लड़ाई लड़ी थी और उसमें उन्होंने इंग्लिश कर्नल मेलकम को डिफीट कर दिया था। ये सबसे पहला प्रयास था किसी महिला के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोहा लेने का। 1824 में हम देखते हैं कि तूर की रानी चिन्नामा वो अंग्रेज़ों से लड़ पड़ती हैं और उन्होंने अंग्रेजी टुकड़ी को भी डिफीट किया था और इस तरीके से वो कर्नाटक के अंदर कित्तूर चिन्नम्मा एक मिसाल बन गई अंग्रेजी रेजिस्टेंस, अंग्रेज़ों के विरुद्ध रेजिस्टेंस की। तो अब हम 1857 के आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के आंदोलन में हम देखते हैं कि एक तरफ अवध की जो बेगम हैं, हज़रत बेगम महल, उन्होंने क्या है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ झांसी की रानी भी अंग्रेज़ों की तरफ तलवार खींचकर खड़ी हो जाती हैं और इतनी बहादुरी और वीरता से वो लड़ी हैं कि खुद जो कमांडर इन चीफ है ह्यू रोज़, उनको कहना पड़ा, सी इज़ द मैन एमंग द म्यूटिनियर्स। ये जो विद्रोहकारियों में अकेली एक मर्दानी है जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। यानी उनके जो विरोधी या दुश्मन हैं वो भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी वीरता और बलिदान से आने वाले जो महिलाएं हैं या जो देश के लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा वो छोड़कर जाती हैं। अब हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद जब गांधी जी के नेतृत्व में वापस से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक संगठन के तहत कार्य किया जा रहा है, तो उस समय महिलाओं का क्या योगदान रहा। ऑफ कोर्स उससे पहले हम ये भी देखते हैं कि कुछ आयरिश महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है, जिसमें कि एनी बेसेंट का नाम आता है। उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था। होम रूल लीग मूवमेंट से भारत में जो सुशासन या सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल के प्रति एक अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाता है, वो उन्होंने उनको लीड किया था। इसके अलावा मार्गरेट क्रेजिंस का नाम आता है, जिन्होंने कि महिलाओं को इलेक्शंस के लिए और उनको वोट देने के लिए प्रेरित किया था और उनकी प्रेरणा से जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है उसमें एक डेलीगेशन भेजा गया था ब्रिटिश के पास लंदन में, ताकि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। हालांकि अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को
भारत की विधानसभाओं पर छोड़ दिया था, इंडियन स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इंडियन स्टेट्स ने उस पर एक्शन लिया था। तो इस तरीके से जो इनका योगदान था वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। इसके बाद अगर हम गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आंदोलन की बात करें, उनके भागीदारी की बात करें, तो अत्यंत ही सराहनीय है। महात्मा गांधी ने कई अवसरों पर कहा कि महिलाओं के योगदान के बगैर ये जो यज्ञ है स्वतंत्रता आंदोलन का वो अधूरा रह जाएगा। और गांधी जी ने इस दृष्टिकोण से महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ चढ़कर लेने का मौका भी दिया और उसका जो परिणाम है वो भी हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले गांधी जी के नेतृत्व में लड़े गए पहले आंदोलन की हम लोग बात करेंगे, वो है खिलाफत या और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत जो कि आगे जाकर असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तब्दील हो जाता है। उसमें कई महिलाओं के योगदान अत्यंत ही सराहनीय हैं और इतना ही नहीं, वो जेल तक जाती हैं। जेल जाने की ये पहली घटना है जहाँ पे कि बड़े ही गर्व से वो जेल जाती हैं और बहुत ही सहजता के साथ बाकी जो जेल के अंदर दूसरे लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सहानुभूति प्रकट करती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे बी अम्मन, जिनका ओरिजिनल नेम है आबादी बानो बेगम। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन एक पहचान से आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो जानी मानी हस्ती हैं। ये अली ब्रदर्स की माँ थी, मोहम्मद अली और शौकत अली जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी माँ थी। और जब इनके बेटे जेल में होते हैं तो इन्होंने खुद भी क्या है आराम करना मुनासिब नहीं समझा और खुद भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये जेल भी जाती हैं। इतना ही नहीं, हम बंगाल में देखते हैं कि कई सारी जो महिलाएं हैं वो जेल जाती हैं और इस पर गांधी जी ने खुद कहा कि अब महिलाओं का जो योगदान है इस पवित्र कार्य में पूरा हो रहा है। हालांकि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं जेल जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब उनके हाथ में चीज़ें नहीं थी और महिलाओं ने ये जिद जाहिर की कि उनको इस आंदोलन में हिस्सा लेना ही लेना है, तो कई प्रमुख महिलाएं हैं जो कि इस आंदोलन में हिस्सा लेती हैं। इनमें से कुछ के नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिनमें सरला देवी हैं, मुथुलक्ष्मी रेड्डी हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, सुचेता कृपलानी हैं, अरुणा आसफ अली हैं, कस्तूरबा बाई महात्मा गांधी जी की पत्नी, कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित इत्यादि कई महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी खिलाफत और असहयोग आंदोलन में। फिर हम लोग अगले मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अहमदाबाद से डांडी यात्रा कर शुरू की थी। तो महिलाओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब गांधी जी ने इस जत्थे के अंदर महिलाओं को शामिल नहीं किया था और इससे महिलाओं के अंदर एक निराशा की भाव उत्पन्न हो रही थी। और वैसे में कमला देवी चट्टोपाध्याय वो महात्मा गांधी से जंबूसर में मिलती है, जहाँ से कि महात्मा गांधी सूरत के पास इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे सविनय अवज्ञा की। और फिर उनके कहने पर महात्मा गांधी ने लिख कर दिया कि आप महिलाओं का नेतृत्व करें और जो आप कहेंगी उसे मान लिया जाएगा। और वैसी स्थिति में महिलाओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग देने की जो गांधी जी की अनुमति है वो मिल जाती है। और उसके बाद उन्होंने कई तरीक़ों से इसमें अपना योगदान दिया, जैसे कि जो अंग्रेजी दुकानें हैं उसके ऊपर धरना प्रदर्शन करना, नमक बेचना, महिलाओं की मीटिंग को कॉल करना, पर्चे बांटना, लोगों को इकट्ठा करना। इसी समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इलाहाबाद में मुंशी प्रेमचंद, फेमस जो ऑथर हैं, जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक में से जिनकी गिनती होती है, उनकी पत्नी शिवरामी देवी भी अरेस्टेड हो गए हैं और
मुंशी प्रेमचंद ने खुद लिखा है कि इस बात पर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही थी और मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था कि जिस कार्य को मैं ना कर सका उसे उन्होंने कर दिया। तो इस तरह के ऐसे कई सराहनीय किस्से कहानियां हैं जहां पे कि महिलाएं अपने योगदान से न सिर्फ समाज की मानसिकता को बदल रही हैं बल्कि समाज में आगे बढ़ चढ़कर राष्ट्र आंदोलन में, राष्ट्र पर्व में वो हिस्सा लेने के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। इसी समय आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में रानी गेडेनल्यू जो नागा लीडर हैं वो मणिपुर से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही हैं और जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये नाम दिया था, रानी का टाइटल दिया था। तो इस प्रकार से जो इनके योगदान हैं अत्यंत सराहनीय है। अब हम लोग बात करते हैं अगले आंदोलन की, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे 1942 में स्टार्ट किया गया था। आपको पता होगा 8 अगस्त को क्विट इंडिया की घोषणा की गई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, लेकिन अगले ही दिन सुबह, इससे पहले कि आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो पाती, ज़्यादातर जो कांग्रेस के फ्रंट लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, सभी लोगों को क्या है अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे में महिलाओं ने बहुत ही सूझबूझ से अपने आप को संभाल कर एक रेडियो स्टार्ट किया था और जिसको उषा मेहता चलाती हैं, उषा मेहता, विट्ठल भाई जावेरी, राम मनोहर लोहिया, ये सभी लोग मिलकर अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो चलाते हैं जो कि रोज़ लगभग 20 मिनट के आसपास प्रसारण करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन का काम इससे हो रहा है और वंदे मातरम के साथ उसकी समाप्ति होती है। ये अत्यंत ही प्रेरणा का स्रोत था और लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ये रेडियो चैनल आएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार से बचकर इस चैनल को चलाना होता था। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि जो महिलाओं का योगदान है वो अप्रतिम है, अनमैचेबल है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि महिलाएं कितना योगदान कर रही हैं, सवाल ये भी है कि जिन परिस्थितियों में वो योगदान कर रही है वो अत्यंत ही सराहनीय है। पुरुष के लिए ये काम सहज हो सकता है, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में महिलाओं के लिए ये कर जाना बहुत ही बड़ी बात थी। और ऐसे में उनका जो योगदान है यहीं तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि फ्रीडम मूवमेंट के जो दूसरे स्ट्रेन्स हैं, जो दूसरी धारा है, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिज़म है, अतिवाद है, वहाँ पे भी महिलाएं योगदान दे रही हैं। कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर भी जो वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, वहाँ भी महिलाएं अपनी योगदान दे रही हैं। ऐसे में बंगाल के अंदर जो चितगांव आर्मरी रेड हुआ था, चितगांव के अंदर जो बंदूक और जो तोपखाना था उसमें जो लूट हुई थी 1930 में, उसमें प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता जैसे क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास जहाँ पे कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं के योगदान को हम याद कर रहे थे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार सवाल भी बन चुके हैं और वैसे भी हमें याद करना चाहिए। और इस पर जितनी रिसर्च कम है, बहुत कम ही लिखा गया है, तो कई सारे हिस्टोरियंस को ज़रूरत है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखें। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात कह दी है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप एक अच्छा टेस्ट सीरीज़ उसकी तलाश में हैं तो प्लीज़ आप हमारे sahajedu.org पर लिंक करें और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। थैंक यू।